हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे की जाती है जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। थ्री पार्टनर्स हैं, राम, श्याम एंड मोहन। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 4:3:2। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। किस रेशियो में हो जाएगा? 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट आपको गिवन है, वहां पर लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 90,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पर 5 केस गिवन है। उस 5 केसेस में हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे करना है, वो हमको जर्नल के थ्रू कैसे उसकी एंट्री करना है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर गिवन है केस नंबर फर्स्ट, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। मीन्स यहाँ पर आपको फर्स्ट केस में आपको बोल रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्लेम के संबंध में। सेकंड केस नंबर 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम। सेकंड केस में बोल रहे हैं कि कोई क्लेम जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं है। थर्ड, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹45,000। थर्ड केस में क्लेम है, कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹45,000 का। केस नंबर 4 में बोल रहे हैं कि व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹99,000। फोर्थ केस में क्लेम कितने का? ₹99,000 का। एंड फिफ्थ केस जो आपको गिवन है, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹90,000। मीन्स यहाँ पर 5 केस गिवन है। 5 केस में हमको क्या करना है? अल्टरनेटिव केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर के लिए बनाया जाता है। कभी एक्सीडेंटल केस में या किसी कारण से अगर वर्कर को क्लेम देना है तो उस क्लेम को कवर करने के लिए फर्म क्या करती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है ताकि ऐसी कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में वर्कर्स को उनका क्लेम पे कर सके, उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है। उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड गिवन है 90,000। अब सिचुएशन यहाँ पर 5 कंडीशन गिवन है। 5 कंडीशन में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोल रहे हैं कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। मीन्स आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि क्लेम है या नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको क्लेम के संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस संबंध में हम एंट्री क्या करेंगे? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम उसको क्रेडिट करते हैं। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं तो उस कंडीशन में हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में हम करंट अकाउंट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। सो आपका केस नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्लेम के संबंध में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको हम ट्रांसफर करते हैं। मींस फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? उसकी एंट्री क्या होगी? 2023 अप्रैल 1 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000। आपको रिजर्व कितना गिवन है? 90,000। ये 90,000 का हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4:3:2। रेशियो कितना गिवन है? 4:3:2। मींस 90,000 को हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? 4:3:2। 4:3:2। ये क्या हो जाएगा? 4 8 3 7 8 2 9 4/9 3/9 and 2/9 मींस 90,000
जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हम तीनों में पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4/9, 3/9, 2/9। तो हम 90,000 का 4/9 एंड 90,000 का 3/9 एंड 90,000 का 2/9 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 40,000, सेकंड 30,000 एंड थर्ड 20,000। मींस हमने क्या किया कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 उसको हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 4/9, 3/9 एंड 2/9 में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना कितना आएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट 40,000, श्याम्स कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 40,000 टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये फर्स्ट केस की हमने एंट्री करी। सेकंड केस में आपको क्या बोल रहे हैं कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। सेकंड केस में बोल रहे कोई क्लेम नहीं। फर्स्ट केस में आपको बोल रहे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस में आपको बोल रहे व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। अब जब कोई क्लेम नहीं है तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, उस कंडीशन में भी सेम एंट्री होगी। मींस केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड दोनों में सेम एंट्री होगी। फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देंगे। और सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं तो हम क्या करेंगे, जो रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मींस यहाँ पे केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों की सेम एंट्री होगी। अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹45,000। अब यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और क्लेम कितना का, 45,000 का। हमारे पास क्लेम कितना आया है, 45,000 का, और हमारे पास रिजर्व कितना, 90,000 का। मींस इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास रिजर्व कितना है 90,000 और क्लेम कितना का आया 45,000 का। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, केस नंबर थर्ड की एंट्री हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है 90,000। अब इसमें से जो 45,000 जो क्लेम आया है, 45,000 रुपीज जो क्लेम आया उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे, 45,000 जो कि क्या है उसका क्लेम है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 90,000 हमारे पास रिजर्व है और 45,000 हमने क्लेम दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 45,000। इस 45,000 को जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। 45,000 को किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। मींस 45,000 को हम क्या करेंगे, 4/9, 3/9 एंड 2/9 में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी केस नंबर थर्ड की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 और जो 45,000 का क्लेम है उसको हम क्रेडिट करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000 जो क्लेम आया 45,000 और जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा 45,000, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्रेडिट हम कर देंगे। ये केस नंबर 1 और 2 की सेम एंट्री होगी। केस नंबर थर्ड की एंट्री। केस नंबर फोर्थ क्या है, केस नंबर 4 में आपको बोल रहे व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹99,000। केस नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं कि व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹99,000। मींस यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास रिजर्व कितना है, आपके पास रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का आपके पास क्या रिजर्व है और आपके पास जो क्लेम आया वो कितना आया 99,000। यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास रिजर्व है 90,000 का और क्लेम कितना आ गया 99,000 का। मींस यहाँ पर क्लेम ज्यादा आ गया जबकि इतना हमारे पास रिजर्व नहीं है, क्लेम अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व अमाउंट कम है। तो इसकी हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
डेबिटेड 90,000 जो हमारे पास रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000। एंड जो लॉस है, लॉस क्यों है, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना हुआ है 9,000, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजर्व कितना है 90,000 का एंड क्लेम कितने का है 99,000 का, मींस 9,000 ओवर है, एक्सेस है, तो 9,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि हमारे पास उतना रिजर्व ही नहीं, हमारे पास रिजर्व कितना है 90,000 और क्लेम कितना है 99,000 का, 9,000 का क्या है शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री तो सेम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000, और जो लॉस हुआ 90,000 का जो शॉर्टफॉल है उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको डेबिट करेंगे 9,000। क्या एंट्री होगी उसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 9,000 एंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का 99,000 का, क्लेम हमारा कितना 99,000, तो क्लेम को हम क्लेम अमाउंट पर डालेंगे, कितना डालेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000 और रिजर्व आपके पास कितना है 90,000 एंड शॉर्टफॉल, कितना शॉर्टफॉल हो गया है 9,000 एक्सेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, लॉस है, उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। ये एंट्री होगी केस नंबर 4 की। अब ये जो 9,000 का लॉस हुआ है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया है, उसकी एक और एंट्री करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ये जो 9,000 का लॉस हुआ, 9,000 का लॉस हुआ, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कैसी एंट्री होगी उसकी, सेकंड एंट्री, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना होगा ये 9,000 का, हम कितना कितना कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 4/9, 3/9 एंड 2/9, इसका 4/9, 3/9 एंड 2/9 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4,000, या 3,000 और ये कितना आ रहा है 2,000। तो ये जो अमाउंट है 4,000, 3,000 एंड 2,000, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,000, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कितने से 9,000 से। ये होगी सेकंड एंट्री। यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या किया, जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ उसको हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको हमने ट्रांसफर किया। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सेकंड एंट्री जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन को उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस नंबर 4 की एंट्री है। नेक्स्ट आपका केस नंबर 5 क्या है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹90,000। यहाँ पर जो रिजर्व अमाउंट आपका 90,000 है और क्लेम भी कितने का 90,000 का, रिजर्व भी आपके पास 90,000 है और क्लेम भी कितने का 90,000 का। तो उसकी एंट्री क्या होगी, केस नंबर 5 की एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 और जो हमारा 90,000 का क्लेम है उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। यहाँ पर रिजर्व भी सेम अमाउंट है और क्लेम भी सेम अमाउंट है। इसमें क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड। मींस यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 5 कंडीशन हो सकती है, क्वेश्चन में 5 सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी, एक तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती कि कोई क्लेम नहीं है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और सेकंड कंडीशन में कोई क्लेम नहीं है, जब क्लेम नहीं है उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी सेम एंट्री होगी
क्या कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड की एंट्री सेम है। थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व है 90,000 का और क्लेम कितने का आया 45,000 का। मीन्स रिजर्व है 90,000 और क्लेम है 45,000, तो यहाँ पर क्लेम जो है उसका अमाउंट कम है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि 90,000 का हमारे पास रिजर्व है और क्लेम कितने का 45,000 का, मतलब क्लेम हमारे पास कम आया, अभी भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। तो 90,000 से 45,000 को जब हमने क्लेम में ट्रांसफर करने के बाद जो रिमेनिंग बचा 45,000, उस रिमेनिंग 45,000 का हमने क्या किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट किया। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर फोर्थ में क्या था कि हमारे पास रिजर्व था 90,000 और क्लेम कितने का आ गया 99,000 का। रिजर्व है हमारे पास कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और क्लेम कितने का आ गया था 99,000 का। मींस एक्सेस आ गया हमारे पास क्लेम। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, जो एक्सेस हो गया 9,000 वो लॉस हुआ तो उसको हमने क्या किया रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने उसको डेबिट किया। तो एंट्री क्या हुई थी उसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 जो क्लेम है, जो रिजर्व है 90,000 एंड जो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया हमारे पास क्लेम का 99,000। तो 9,000 का लॉस को हमने क्या किया रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने उसको डेबिट किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या एंट्री होगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का 99,000 का। तो क्या होगा यहाँ पर जो 9,000 का जो लॉस है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया डेबिट किया। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस हुआ उसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो लॉस है उसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो सेकंड एंट्री उसकी क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें आपको बोल रहे हैं क्लेम अमाउंट है 90,000 और रिजर्व भी हमारे पास कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारे पास 90,000 है और क्लेम भी कितने का 90,000 का, दोनों अमाउंट सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। यहाँ पर हम क्या डायरेक्शन लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड। मींस यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट सीखा अकाउंटिंग सीखी काहे की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 5 कंडीशन हो सकती है। कभी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब, या फिर कोई क्लेम ना हो तब, या फिर जो आपका रिजर्व से क्लेम का अमाउंट कम है, या रिजर्व से क्लेम का अमाउंट ज्यादा है, या रिजर्व से क्लेम का अमाउंट इक्वल है। उस कंडीशन में हमको कैसे अकाउंटिंग करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा पांचों कंडीशन में कैसे उसकी अकाउंटिंग हमको करना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, उसके बारे में हमने सीखा। आपको इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।